सारी दुनिया में एक अजीब सी घटना हो रही थी। लेकिन जो पॉपुलर मंदिर होते हैं वहाँ भक्तों की इतनी भीड़ लगी रहती है कि भगवान पैसे तो ले लेते हैं पर काम नहीं करते। ऐसे गर्म रिश्ते में ठंडा जवाब मिलने से अच्छा है मैं सीधा ठंडे चूल्हे पर ही दांव लगाऊं। दूसरे लोग शतायु के भगवान की पूजा करते हैं ताकि लंबी उम्र मिले। मैंने सीधा फुल पेमेंट करके यमराज को खुश कर दिया कि मेरा नाम ही लिस्ट से काट दो। दूसरे लोग पैसे के लिए धन के देवता झाओ गोंगमिंग की पूजा करते हैं। मैं मुड़ा और एक और धन देवता से भाईचारा बना लिया। मेन बात यही है, थोड़ा हट के करो। लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पैसा कमाना, वरना अगरबत्ती खरीदने के भी पैसे नहीं बचेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले जन्म में मैं एक दाऊ पुजारी था, इसलिए भगवानों की पूरी लिस्ट मुझे जुबानी याद है। सबको पता है कि मेन धन के देवता हैं झाओ गोंगमिंग और पांचवें धन देवता गुआन यू। पर बहुत कम लोगों को पता है कि धन के देवता कुल 5 होते हैं। बाकी 3 हैं, पूर्व के धन देवता, दक्षिण के धन देवता चाइरोंग और मध्य के धन देवता गुआन यू को छोड़कर बाकी दोनों को शायद ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। तो मतलब सबसे फेमस धन देवता के भी अंदर कुछ अनजान भगवान छुपे हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले धन मंदिर जाकर किस्मत आजमाई जाए। बिना और सोचे मैं सीधा मंदिर पहुंच गया। हॉल में जाकर देवताओं की लिस्ट देखने लगा। इतना बड़ा मंदिर था, हर तरफ शानदार नज़ारे थे और वहाँ छोटे बड़े दर्जनों मंदिर बने हुए थे। पर थोड़ी देर देखने के बाद मुझे कुछ अजीब लगा। इस झाओ फैमिली के मंदिर में मुख्य भगवान के अलावा कोई दूसरे लेवल के भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे। कहीं मेरा ये ठंडे चूल्हे पर दांव वाला प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा। जैसे ही मेरे मन में ये डाउट आया, मेरी नज़र साइड में गई और मैंने नक्शे पर पिछला आंगन लिखा देखा। उस छोटे से नक्शे पर बहुत सारे नाम भरे हुए थे। मैं उन छोटे भगवानों के नाम पढ़ता गया, तभी अचानक एक नाम देखकर मेरी आंखें फट गईं। जुनकाई शेन चाई रोंग। चाई रोंग के मंदिर की लोकेशन पता करके मैं सीधा अगरबत्ती काउंटर पर पहुंचा। वहां काम करने वाले ने हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाते हुए अगरबत्ती की तरफ इशारा किया। तुरंत अगरबत्ती पर जुनकाई शेन चाई रोंग के अक्षर उभर आए। मैं अगरबत्ती लेकर सिक्योरिटी गेट की तरफ चला गया। लाइन में खड़े होकर एंट्री का इंतजार करते हुए मुझे अपने क्लासमेट ली रोई और सोंग हाओ बाहर से आते दिखे। लू चेन, तू किस भगवान की पूजा करने जा रहा है? मैं जवाब दूं उससे पहले ही सोंग हाओ ने झट से मेरी अगरबत्ती पर लिखा नाम देख लिया और चिल्लाते हुए बोला, जुनकाई शेन चाई रोंग? ये कौन सा भगवान है भाई? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। जुनकाई शेन, लू चेन, तेरा धन देवता की पूजा करना समझ आता है, पर असली फेमस धन देवता को छोड़कर ये क्यों? तभी लाइन में खड़े बाकी लोग भी कुतूहल से देखने लगे। हाँ भाई, तू इतना अनजान भगवान चुनकर अगरबत्ती के पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है? हाँ हाँ, इस झाओ मंदिर में सबसे तेज काम तो धन देवता ही करते हैं और तूने सबसे बेकार वाला चुन लिया। कमाल है भाई। सबकी बातें सुनकर मैंने पलटकर पूछा, तुमने कभी ट्राई किया क्या? किस बेस पर बोल रहे हो कि यह काम नहीं करेगा? ली रोई भी इस बार सोंग हाओ की बात से सहमत हो गई। लू चेन, जिन भगवानों की इतनी पूजा होती है वो हजारों लोगों और सालों से टेस्ट होकर पास हुए हैं, तभी उनकी इतनी डिमांड है। और जिस भगवान की तू पूजा करने जा रहा है, सीधी बात बोलूं तो ये सब वो भगवान हैं जो पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं। समझा ना तू मेरी बात? छोड़ो, अगरबत्ती तो ले ही ली है, पहले पूजा तो कर लो। मैंने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और साइन बोर्ड फॉलो करते हुए पिछले आंगन में पहुंच गया। पर वहां पहुंचते ही मैं हैरान रह गया। सामने वाले आंगन में जहां शानदार इमारतें और भव्य मूर्तियां थीं, वहीं ये पिछला आंगन पूरी तरह टूटा फूटा था। हर तरफ घास फूस उगी हुई थी, यहाँ तक कि इमारतें भी टूटी हुई थी। यार, ये झाओ फैमिली भी कमाल है। चाहे भगवान ही क्यों ना हो, इनके साथ इतना भेदभाव सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ चढ़ावा नहीं आता। इतना भेदभाव? पुरानी कहावत सही है, इंसान कपड़ों से और भगवान सोने से पहचाना जाता है। जब पिछला आंगन इतना टूटा फूटा है तो कोई भक्त यहाँ आना भी क्यों चाहेगा? भक्त नहीं आएंगे तो ये भगवान और भी बेअसर हो जाएंगे और मंदिर और भी बर्बाद। यही होते होते एक ऐसा साइकिल बन जाता है जो कभी टूटता ही नहीं। मैं झुककर काफी देर ढूंढता रहा। आखिरकार एक टूटे फूटे मंदिर में चाई रोंग की मूर्ति मिल गई। मंदिर की टाइलें टूटी हुई थीं। चाई रोंग की मिट्टी की मूर्ति का रंग भी उतर चुका था। पूरी जगह बहुत बेकार हालत में थी। मुझसे रहा नहीं गया। पूजा शुरू करने से पहले मैंने आसपास से कुछ साबुत टाइलें उठाकर मंदिर पर लगा दी और आसपास की घास साफ कर दी, लेकिन मूर्ति में कोई हलचल नहीं दिखी। अब मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा। खुद को शांत रखते हुए मैं सीधा मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया, हाथों में अगरबत्ती लेकर। तभी अचानक धुएं के साथ अगरबत्ती से एक हल्की सी ऊर्जा निकली, धीरे धीरे ऊपर उठती हुई। वो पल भर में ही आसमान पार करके एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली थी। वहां स्वर्ग में जुनकाई शेन के मंदिर में कमल के आसन पर बैठे चाई रोंग ने धीरे से आंखें खोली और हैरानी से बोले, अरे, किसी इंसान ने मेरी पूजा की है। तभी दरवाजा अचानक खुला और मंदिर का एक सेवक जल्दी जल्दी अंदर आया। प्रभु, एक धूप की लौ हमारे धन मंदिर में आई है। मुझे पता चल गया था, इतने सालों बाद भी दुनिया में किसी को मेरी याद है। ये इंसान थोड़ी सी दैवीय शक्ति भी जानता लगता है। जरूर कोई खास बंदा होगा। चलो नीचे जाकर देखते हैं और थोड़ा और साफ फैसला ले पाऊंगा। मैं भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि एक बार में सफल होना तो बस मेरी उम्मीद थी, फेल होना भी नॉर्मल बात थी। जुनकाई प्रभु, मैं फिर कभी आऊंगा। ऐसा कहकर मैं पलटकर जाने ही वाला था। रुको, तभी पीछे से एक बहुत ही सुरीली और गंभीर आवाज आई। मेरे पैर वहीं जमीन पर जम गए, आंखें फट गईं और मैं झट से पीछे मुड़ा।
देखा तो मंदिर के अंदर वो मिट्टी की मूर्ति हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। जुनकाई प्रभु को प्रणाम। मैं लू चेन आपको सम्मान देता हूँ। अरे रहने दो औपचारिकता। मुझे कई सालों से इंसानों की पूजा नहीं मिली, आज किसी ने मेरी पूजा की ये सोचा भी नहीं था। बेटा, आज तुमने मेरी पूजा की धन के लिए, है ना? मैंने साफ साफ कहा, हाँ धन के लिए आया हूँ। लेकिन आपने झाओ धन देवता को क्यों नहीं चुना? मेरे पास क्यों आए? दुनिया वाले तो कहते हैं झाओ धन देवता आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। प्रभु, वो लोगों की अज्ञानता है, उनकी आंखें हैं पर देख नहीं पाते। आपको तो पता ही नहीं। जुनकाई प्रभु, आप तो असल में साम्राज्य धन देवता हैं। पांचों धन देवताओं में सबसे ऊंचे पद के हिसाब से देखें तो असली धन के प्रभारी आप ही हैं। वाह, मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में कोई मुझे साम्राज्य धन देवता के नाम से जानता होगा। जुनकाई शेन असल में चाई रोंग है, 5 राजवंशों के दौर के जो शिजोंग सम्राट। कहानी है कि पहले वो स्वर्ग के धन तारे थे, धरती पर जन्मे। शुरुआत में व्यापार किया, फिर सम्राट बनकर पानी और अनाज की व्यवस्था जैसी अच्छी नीतियां लागू की। जनता को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया, व्यापार को बढ़ावा देकर लोगों को अमीर बनाया। इसीलिए लोग उन्हें चाई राजा भी कहते थे। धीरे धीरे उन्हें धन देवता का दर्जा मिल गया। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम इतनी छोटी उम्र में मेरे इतिहास के बारे में इतना जानते हो, ये तो कमाल है। ठीक है, तुम इतने सच्चे मन से आए हो तो मैं मना नहीं कर सकता। मैं भले ही व्यापार का देवता हूँ, फिर भी तुम्हें एक तोहफा दे सकता हूँ। अगले 2 दिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी चलेगी, पैसा खुलकर आएगा, खुशियां भी आएंगी। जाओ, बाद में वापस आकर शुक्रिया अदा करना। इसके बाद वो सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही रोशनी पूरी तरह गायब हुई, मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ। मैंने सिर ऊपर उठाया तो देखा आसमान से हल्की सुनहरी बारिश हो रही थी, मेरे पूरे शरीर पर बरस रही थी। यही होगी वो किस्मत जो जुनकाई प्रभु ने दी। मजा आ गया। पिछले जन्म की जानकारी के साथ इस दुनिया में तो मैं जैसे उड़ने के लिए पंख मिल गए हूँ। आसमान जितना बड़ा मौका, अब मुझे अपनी गॉड डिग्री बढ़ानी होगी। पहला तरीका, सबसे तेज तरीका, है लगातार पैसा खर्च करके पूजा करते रहना, पर मेरे लिए ये फिलहाल सही नहीं। दूसरा तरीका है देवता की पॉपुलैरिटी बढ़ाना, ज्यादा चढ़ावा दिलवाना, पर जो देवता पहले से ही अनजान है, लोगों के दिमाग में उसकी इमेज पहले से फिक्स हो चुकी है, इसलिए ये भी सही नहीं। तीसरा तरीका है देवता के कुछ टास्क पूरे करना, इससे भी गॉड डिग्री बहुत तेजी से बढ़ती है। ये तरीका सबसे आसान और असरदार है, पर इसकी एक शर्त है, गॉड डिग्री एक तय लेवल तक पहुंचनी चाहिए, तभी देवता का टास्क मिलने का चांस बनता है। शायद 20% या 30% चाहिए, इसके लिए ये भी आसान नहीं। चौथा तरीका है देवता को अपने घर लाकर मंदिर से निकालकर खुद पूजा करना, पर इस दुनिया में एक देवता को घर लाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, ये भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया। चढ़ावे की असली नींव है लोगों की इच्छा और जनता का सपोर्ट, पर अगर कोई तरीका है जिससे देवता को सबसे तेज पुण्य मिल सके, तो फाशी यानी पूजा विधि करना दूसरे नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर तो कोई और आ ही नहीं सकता। दाओ धर्म का सबसे बड़ा फाशी है लुओ तियांदाजियो। ये पूरे स्वर्ग के देवताओं के लिए एक बड़ा पुण्य भोज जैसा होता है। एक लुओ तियांदाजियो से पूरे स्वर्ग के देवता एक साथ खुश हो जाते हैं, और साथ ही धरती पर भी अच्छी बारिश, अच्छी फसल और शांति आती है। बेशक इतना बड़ा फाशी करना मेरे बस की बात नहीं, पर छोटे मोटे फाशी करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने तय किया, अगली बार जब जुनकाई प्रभु का शुक्रिया अदा करने जाऊंगा, तब एक छोटा फाशी करके देखूंगा कि क्या ये सच में गॉड डिग्री बढ़ाने का तरीका बन सकता है। अगली सुबह नाश्ता करके मैं घर से निकला, अपने पुराने क्लास में डेंग जियाजिया की लॉटरी दुकान ढूंढने। चूंकि किस्मत मेरे साथ थी और ये किस्मत एक्स्ट्रा इनकम वाली थी, तो मैंने सोचा सबसे आसान तरीके से इसका फायदा उठाया जाए। पैसे देकर मैंने एक स्क्रैच कार्ड खरीदा, तुरंत सिक्के से स्क्रैच करना शुरू किया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, तुरंत इनाम निकल आया, 2,60,000। जैसे ही मैं मनी मन खुश हो रहा था, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा, जैसे कोई मुझे अंदर से खाली कर गया हो। ओह नहीं, किस्मत खत्म हो गई। मैंने जल्दी से एक और स्क्रैच कार्ड लिया, और जैसा सोचा था इस बार 1 रुपया भी नहीं निकला, पर कोई बात नहीं, 100 रुपये से 2,60,000 से ज्यादा तो मिल ही गया। अब और क्या चाहिए। इतनी बड़ी रकम पाकर मैं बहुत खुश था। जेब से 500 रुपये कैश निकालकर टेबल पर रख दिए। बोला, ये रेड पैकेट है, साथ में खुशी मनाओ। डेंग जियाजिया बार बार मना करने लगा, पर आखिर में ले ही लिया। दोनों काउंटर के आर पार गप्पे मारने लगे। पुराने दोस्त, आजकल कैसा चल रहा है? अगले हफ्ते ही तो गॉड डिग्री एग्जाम है। एक बात बताता हूँ, हमारे बैच से एक नया नियम लागू हो रहा है। मुझे पता चला है इस बार पास होने के लिए 20% चाहिए, और जिनकी गॉड डिग्री 20% से कम होगी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। पर ये नियम क्यों बदल रहे हैं? बाहर हालात बहुत टेंस हैं यार। मैंने सुना है देश में और भी खतरनाक इलाके बढ़ रहे हैं, राक्षसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, सरकार भी अब झेल नहीं पा रही, इसीलिए नियम बदल रहे हैं ताकि कंपटीशन बढ़े। सीधी बात है, अच्छे टैलेंट को चुनकर आगे ट्रेन किया जाएगा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन्हें सीधा समाज में भेज दिया जाएगा अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए। तो फिर तो बात बड़ी हो गई। जो लोग रह जाएंगे उन्हें कोई खास सपोर्ट मिलेगा क्या? मुझे भी पूरी डिटेल नहीं पता, पर अंदाजा है पिछले पैटर्न देखकर लगता है इसमें जरूर कोई ट्रांजिशन पीरियड होगा। मुझे शक है कि शायद हमें पहले ही टास्क हॉल में भेज दिया जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी है तो क्या सरकार हमें स्कूल में आराम से बैठे रहने देगी? इंटेंसिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें पहले ही समाज की रफ्तार से जोड़ दिया जाए। तो अलग अलग टास्क में पहले से इन्वॉल्व होना, यही सरकार के नए नियम का मकसद लगता है। बात तो सही है।
अगर सच में ऐसा हुआ तो तेरे रिश्तेदार की बात सही निकलेगी। ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें रिस्क भी होगा और मौका भी। फिर हमने कुछ और बातें की और समय देखकर मैं भी निकलने की तैयारी करने लगा। घर वापस जाते हुए मैं डेन जियाजिया की बातों के बारे में सोचता रहा। अगर सच में ऐसा है कि स्कूल हमारे बैच के सीनियर स्टूडेंट से नया नियम लागू कर रहा है और हमें पहले टास्क लेने का हक मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा तो पहले से प्लान था, इन कुछ सालों में शांति से पैसा कमाना, कुछ और अनजान भगवानों की पूजा करना, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाना और ग्रेजुएशन के बाद ही टास्क लेकर पैसे और फंक्शन पॉइंट्स कमाना, धीरे धीरे जिंदगी की चोटी पर पहुंचना। लेकिन अब ये इंतजार का समय काफी हद तक कम हो जाएगा। मतलब मुझे मेहनत में कुछ साल कम बर्बाद करने पड़ेंगे और ये जो 20-25 लाख मिले हैं, इससे थोड़े दिन तक अगरबत्ती के पैसों की कमी नहीं रहेगी। अब वक्त है थोड़ी ताकत बढ़ाने का। आखिर एक वेनचांग देवता और एक जुटाई देवता दोनों ही सपोर्ट टाइप के देवता हैं। अब कोई फाइटिंग टाइप देवता भी रखना चाहिए। मैंने सोचा फिर से मंदिर जाया जाए, पर जाने से पहले कुछ चीजें तैयार करनी थी, यानी कुछ चढ़ावे। मैं देखना चाहता था कि फाशी करना इन देवताओं पर सच में असर करता है या नहीं। साथ ही जुनकाई प्रभु का शुक्रिया वाला वादा भी पूरा करना था। बिना देर किए मैंने सामान तैयार करना शुरू किया। दोपहर तक इसी में लगा रहा। सब तैयार करके मैं बैग कंधे पर लटकाए फिर से झाओ मंदिर पहुंचा। मंदिर में हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। मैं सीधा अगरबत्ती काउंटर पर गया। मुझे एक काली अगरबत्ती दे दो, जुनकाई शेन चाई रोंग के लिए, शुक्रिया। काली अगरबत्ती खरीदने के लिए गॉड डिग्री 5 से ऊपर होनी जरूरी थी, जो मेरे पास अभी ठीक ठाक थी। पर जैसे ही मैं वहां से निकला, काउंटर पर काम करने वाला बंदा अचानक किसी को फोन लगाने लगा। उसकी नजरें मेरी जाती हुई पीठ पर टिकी रहीं। ठीक है, समझ गया। दूसरी तरफ मैंने काली अगरबत्ती जलाई और फिर से मंत्र पढ़कर जुनकाई प्रभु को बुलाया। स्वर्ग में जुनकाई मंदिर के आसन पर बैठे चाई रोंग ने अचानक एक गहरी सांस ली। एक बहुत ही गाढ़ी सी चढ़ावे की खुशबू उनके अंदर घुस गई, जिससे उनका मन बहुत खुश हो गया। फिर वही लड़का है, लगता है इसने अच्छी खासी दौलत कमा ली। वो सुरीली आवाज फिर गूंजी, प्रभु को प्रणाम, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अरे तू तो बहुत एक्टिव निकला। अभी आधा दिन ही तो हुआ था जब मैंने तुझे किस्मत दी थी और वो तुमने पहले ही उड़ा दी। कैसा लगा अचानक मिली दौलत का एहसास? प्रभु, आपकी ताकत तो बहुत जबरदस्त है। हल्का सा इशारा किया और इतना बड़ा रिजल्ट मिल गया। प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा नदी के बहाव जैसी अनंत है। तू कल तक तो बड़ा विनम्र था, आज जुबान चलानी सीख गया लगता है। पर मैं तुझे एक बात याद दिला दूं, जो किस्मत आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है। तेरी ईमानदारी देखकर मैं तुझे एक और आशीर्वाद दे रहा हूँ, पर इस अचानक मिली दौलत के जाल में मत फंस जाना। प्रभु की सीख मैं हमेशा याद रखूंगा। आगे से सीधे रास्ते पर ही चलूंगा। इस अचानक की दौलत में कभी नहीं भटकूंगा। बहुत बढ़िया। चाई रोंग ने चढ़ावा स्वीकार किया और वापस स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। पर जाने से पहले कुछ सोचकर बोले, अगर तेरा मन है तो आगे से हफ्ते में एक बार यहाँ आकर अगरबत्ती चढ़ाया कर। जितनी सच्ची श्रद्धा उतनी ही खुद ब खुद किस्मत आती रहेगी। मैं तो हैरान रह गया। जुनकाई प्रभु की बात का मतलब बिल्कुल साफ था। अगर मैं आगे से बार बार अगरबत्ती चढ़ाता रहूं तो कुछ समय बाद वो खुद ही मुझ पर ध्यान देकर आशीर्वाद देते रहेंगे। पर आखिर देवता है, सीधे तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए ऐसे घुमा के बोल दिया। जितनी सच्ची श्रद्धा उतनी खुद ब खुद किस्मत आती है। ये प्रभु की कृपा है, मैं याद रखूंगा। पर प्रभु, जरा रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक चीज़ है। मैंने अपने बैग से पहले से तैयार की हुई चीज़ निकाली। इस थैले में कुछ सोने चांदी के सामान है। उम्मीद है प्रभु को बुरा नहीं लगेगा। बेटा, मुझे सिर्फ चढ़ावे की जरूरत है। ये धरती की चीजें मेरे किसी काम की नहीं, वापस ले जाओ। प्रभु घबराइए मत, ये सोना चांदी कोई आम सोना चांदी नहीं है। पहले मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए। अगर काम कर गया तो समझिए ये मेरी सच्ची श्रद्धा है। फिर मैंने वो पीला कागज का पैकेट जमीन पर रखा, लाइटर से आग लगा दी। इसे दाओ धर्म में जिन लू शियाली कहते हैं। इसके अंदर कुछ कागज के पैसे और सोने के पैटर्न होते हैं। ये कागज के पैसे भी आम नहीं होते, इन्हें स्पिरिट मनी कहते हैं। ये खास तौर पर ऊपर के देवताओं के लिए चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने एक ड्रैगन फीनिक्स पोशाक भी रखी थी। ये पैसे नहीं बल्कि एक चीज़ थी। मैंने उस पर कुछ कपड़ों की तस्वीरें बनाई थी, जुनकाई प्रभु के लिए एक तोहफे के तौर पर। और आखिर में मैंने अपने हाथ से एक पुण्य ग्रंथ भी लिखकर रखा था। ये सबसे बड़ा तोहफा था। दूसरी तरफ मुझे ऐसा करते देख जुनकाई प्रभु थोड़े कंफ्यूज हुए। बोलना था तो बोल दिया होता। ये अचानक कागज जलाने की क्या जरूरत? इंसानों का चढ़ावा हमेशा से ही अगरबत्ती के अलावा तरह तरह के तोहफों से भरा रहा है। पर वक्त बदलने के साथ ये तोहफे अब फल मिठाई से बदलकर ऐसी चीजें बन गए हैं जिनमें बहुत पुण्य और ताकत छुपी होती है। पर ऐसी चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। इन साधारण देवताओं तक कहाँ पहुंचती हैं? बड़े ऊंचे दर्जे के देवता तो इन्हें अपनी थाली की चीज मान चुके हैं। फिर कागज जलाना कब से चढ़ावा बन गया? जुनकाई प्रभु ने सोचा, इतने सालों से देवता होते हुए भी आज पहली बार उन्हें कुछ नया सीखने को मिला। जैसे जैसे सुनहरी आग तेज होती गई, राख भी और ज्यादा उड़ने लगी। मंदिर के अंदर जो पहले अंधेरा सा था, वहां अचानक हजारों सुनहरी किरणें फूट पड़ी। जुनकाई प्रभु का चेहरा हरा पड़ गया। चौंक कर उन्होंने चारों तरफ देखा। ये तो चढ़ावा है। पर देखते ही देखते उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वो हजारों किरणें तेजी से इकट्ठा होकर पहले एक बड़े नोटों के ढेर में बदल गई, उनकी आंखों के सामने घूमती हुई। जुनकाई प्रभु उस सुनहरी चमक वाले नोट को देखकर आंखें सिकोड़कर चौंक गए। ये तो नहीं, ये तियानजिन है। इस लड़के के पास तियानजिन कैसे आ सकता है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तियानजिन तो सिर्फ स्वर्ग में ही चलता है।
एक आम इंसान के पास ये देवताओं वाली चीज कैसे आ सकती है? जुनकाई प्रभु को यकीन नहीं हुआ, बार बार चेक किया, और जब पक्का हो गया कि ये सच में तियानजिन है तो उनके मन में तूफान मच गया। वो खुद स्वर्ग के वित्त विभाग के देवता थे। उन्हें एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 700-800 कटी मिलती थी, और यहाँ जो जल रहा था वो उनकी 1.5 साल की तनख्वाह के बराबर था। आखिर मैं धन देवता हूँ या ये लड़का धन देवता है? जुनकाई प्रभु अभी संभल भी नहीं पाए थे कि वो सुनहरी रोशनी फिर से इकट्ठा होने लगी। इस बार तियानजिन नहीं, बल्कि कुछ शानदार कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्र बनकर सामने आए। देखने में ही बहुत कीमती लग रहे थे। आखिर ये लड़का है कौन? इसे ये सारे जादुई तरीके कहाँ से आते हैं? ऐसी जादुई विधियां देवता होते हुए भी उन्होंने पहले कभी ना सुनी थी, ना देखी थी। फिर एक आम इंसान को ये कहाँ से मिली? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। ये रोशनी धीरे धीरे कमल के फूलों जैसी शक्ल में बदलकर जुनकाई प्रभु के शरीर में समाने लगी। ये तो पुण्य है। ये छोटा सा पीले कागज का पैकेट इतना खास निकला, इतना चमत्कारी, ये कैसे हो सकता है? ये तो सीधे पुण्य ही चढ़ा रहा है, और इस छोटे से पैकेट में जो पुण्य छुपा है वो तो लाखों लोगों की श्रद्धा के बराबर है। जुनकाई प्रभु का दिमाग सुन्न हो गया। उन जैसे पुण्य पर टिके देवताओं के लिए पुण्य ही जीवन की जड़ है। पुण्य के बिना धीरे धीरे इनकी ताकत तो खत्म होती ही है, उम्र भी कम होने लगती है। सिर्फ वो देवता जो जन्मजात दिव्य आत्मा वाले होते हैं, उन्हें ही अमरता मिलती है। भले ही पता नहीं ये लड़का किस तरीके से सीधे पुण्य पैदा कर पा रहा है, पर यह पुण्य सच में असली था, बिल्कुल पक्का। एक पल के लिए जुनकाई प्रभु का चेहरा उलझन से भर गया। बेटा, तेरे पुरखे आखिर कौन थे? इतनी सारी जादुई विधियां तेरे पास कहाँ से आई? सच सच बता। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, काम बन गया। प्रभु, मेरे पुरखों का बैकग्राउंड क्या था मुझे सच में नहीं पता, पर मुझे लगता है अगर मेरे पुरखों के पास कोई हुनर न होता तो हमारा लू परिवार शायद कब का इतिहास में खो गया होता, आज तक न बचता। और जहाँ तक इन तरीकों की बात है, प्रभु से छुपाकर क्या रखना, ये सब मैंने अपने पुरखों की एक गुप्त किताब से सीखा है। तब मैंने सिर्फ कुछ पन्ने पढ़े थे, और वो किताब अपने आप जलकर राख हो गई। उसमें लिखी सारी बातें जैसे सीधे मेरे दिमाग में उतर गईं। पता नहीं ये भी मेरे पुरखों की कोई जानबूझकर बनाई हुई तरकीब थी या नहीं। जुनकाई प्रभु, कहीं मुझसे वो न मांग बैठे जो असल में कोई किताब है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही चालाकी से कह दिया कि किताब जल चुकी है, ताकि वो ये न कहें ला दिखा वो चीज। प्रभु से छुपाना क्या, मैंने आपको चढ़ावा दिया। इसमें एक तो मेरा थोड़ा स्वार्थ था, दूसरा मैं देखना चाहता था ये गुप्त विधियां सच में काम करती हैं या नहीं, और तीसरा एक बूंद के एहसान का बदला मैं पूरी नदी से देना चाहता हूं। अगर प्रभु का आशीर्वाद न होता तो आज मैं भूखा ही रहता। मैं ये कहते हुए हल्के से आंसू भी निकाल लाया, ताकि एक बूंद के बदले पूरी नदी वाला जज्बा एकदम असली लगे। मंदिर के अंदर जुनकाई प्रभु मुझे इस हालत में देखकर मुस्कुरा दिए। ठीक है, लगता है तुझसे मिलना भी मेरी किस्मत में ही लिखा था। लगता है तुझ पर भी कोई खास किस्मत का साया है। तेरे पुरखे यूं ही इस हाल में नहीं आए होंगे, जरूर कोई बड़ी मुसीबत झेली होगी। दोस्त? अरे वाह, बेटा से दोस्त हो गया, कमाल है। ये तो फिर से गॉड डिग्री बढ़ने का इशारा है। हाँ हाँ हाँ, प्रभु बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ठीक है, तेरी श्रद्धा देखकर मैं भी मना नहीं करूंगा। प्रभु बेझक स्वीकार करें। अगर इससे प्रभु को कोई फायदा हो तो ये मेरा फर्ज है। और हाँ प्रभु, मुझे उस गुप्त किताब में एक और तरीका मिला था, अगर उसे सही से किया जाए तो 1 लाख अगरबत्तियों के बराबर असर होता है। क्या 1 लाख अगरबत्तियों के बराबर? इसके पास ऐसी भी गुप्त विधि है? मंदिर के अंदर जुमकाई प्रभु का चेहरा बहुत हैरान हो गया। वो पूछने ही वाले थे कि क्या ये सच है, पर बात जुबान तक आकर रुक गई। चाइरोंग, थोड़ा संभल, आखिर तू देवता है, एक इंसान के लालच में क्यों बहक रहा है? पर फिर सोचा, पर यार ये तो 1 लाख अगरबत्तियों की बात है, इसे कौन झेल सकता है? हजारों सोने का लालच भी झेला जा सकता है, पर ये तो नहीं झेला जाता। दोस्त, पुण्य वाली बात बाद में करते हैं, अभी अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर तुझे एतराज ना हो। प्रभु, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, बोलिए। तुझसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे पुराना नाता हो। क्यों ना हम दोनों भाई बन जाएं? दोस्त, क्या ख्याल है? मुझे बिल्कुल मंजूर है। ये बोलते ही मुझे कुछ अजीब लगा। मैं झट से चौंका, आंखें फाड़कर मूर्ति की तरफ देखा। रुकिए भाई, भाई बनना। होश में आते ही मैं तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। बड़े भाई, मुझे स्वीकार कीजिए, छोटे भाई का प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो सच में बहुत शुभ दिन है। आज से तुम्हें भाई बन गए। बड़े भाई की तरफ से तुझे देने के लिए कुछ खास तो नहीं, पर ये एक तोंगचाई युआन बाओ है, इसे रख ले छोटे भाई। इसके होने से अब से जो भी धंधा करेगा उसमें 30% ज्यादा जीतने का चांस मिलेगा। फिर एक सुनहरी चमक के साथ मेरे सामने एक सोने के सिक्के जैसा लॉकेट आ गया। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। बिना शर्माए वो चीज ले ली, गले में पहन ली। इस चीज में एक और खास शक्ति है, कभी कभी अपने आप 100% कामयाबी वाला असर भी चालू हो जाता है। अगर तुझे सिक्के गिरने की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना वो असर चालू हो गया। वाह भाई, ये तो बहुत कीमती चीज है। छोटे भाई, शर्मा मत। इस तोंगचाई युआनबाओ के अलावा बड़ा भाई तुझे एक और दिव्य शक्ति भी देगा। इस शक्ति का नाम है जियानबाओ तोंगो। इसके होने से इस दुनिया की किसी भी चीज की सही कीमत छोटे भाई को पता चल जाएगी। इतना कहते ही मूर्ति से एक और सुनहरी रोशनी निकली, सीधा मेरी दोनों आंखों में समा गई। मैं बिना सोचे समझे आंखें बंद कर बैठा। जैसे ही दोबारा आंखें खोली, सामने की दुनिया लगभग डिजिटल से दिखने लगी। फिर से पलक झपकते ही वो सारे आंकड़े धीरे धीरे गायब हो गए।
मैं इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह समझ चुका था। एक साथ 2 खजाने मिल गए। बहुत शुक्रिया भाई, इतने तोहफे देने के लिए। छोटा भाई सच में बहुत एहसानमंद है। छोटे भाई शर्मा मत, तूने जो चीजें बड़े भाई को दी उसके लिए भी बड़ा भाई एहसानमंद है। सच कहूं तो अभी बड़े भाई की ताकत और दिव्य शक्तियां पहले जैसी नहीं रहीं, वरना बड़ा भाई तुझे और भी बेहतर चीजें और शक्तियां देता। दिल तो है पर हाथ बंधे हैं। मुझे अच्छी तरह पता था चढ़ावा और पुण्य पुण्य पर टिके देवता के लिए कितना जरूरी होता है। मैंने फौरन अपनी बात रख दी। बड़े भाई फिक्र मत करो, छोटा भाई आपके लिए जान भी लगा देगा। पुण्य जरूर देता रहूंगा, पर मेरे पुरखों की गुप्त विधियां भले ही बहुत असरदार हैं, इनकी शर्तें भी बड़ी सख्त हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, और मंत्र जितना शक्तिशाली होगा उतनी खुद की ताकत भी चाहिए होगी। अगर खुद की ताकत कम हो तो अपनी ऊर्जा को कीमत के तौर पर देना पड़ता है। असल में ये सब मैं बना बनाकर बोल रहा था, बस थोड़ी मेहनत और थोड़ा सामान लगता था, बाकी कुछ नहीं। ऐसा बोलने की 2 वजहें थी। पहली, मुझे अच्छे से पता था 100 ग्राम प्यार, थोड़ा शक भी, भले ही हम दोनों भाई बन गए हों, पर उन्हें साफ पता था जुनकाई प्रभु के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें बस मेरे जरिए मिलने वाले भारी पुण्य में दिलचस्पी थी। अगर मैं जुनकाई प्रभु को बिना किसी लिमिट के ये सब देता रहूं तो चढ़ावे की कीमत ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में आगे चलकर जुनकाई प्रभु से और फायदे उठाना मुश्किल हो जाता। अरे छोटे भाई, इतनी जल्दबाजी मत कर, आगे बहुत समय पड़ा है। वो उसे जुनकाई प्रभु ऐसा बोल रहे थे, पर अंदर से थोड़े निराश जरूर थे। पर फिर सोचा बात सही भी थी। ऐसी अद्भुत विधि अगर इतनी आसानी से इस्तेमाल हो सके तो लगेगा जैसे कोई नियम कायदा ही नहीं। अच्छा छोटे भाई, ये बता, जो विधि तूने बताई उसे इस्तेमाल करने के लिए कितनी ताकत चाहिए? बड़े भाई, ये तो मुझे भी अभी नहीं पता, पर मेरा अंदाजा है कम से कम तीसरे दर्जे का दिव्य आत्मा बनना होगा, तभी शायद इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा और लगातार तरक्की भी हो सकती है। तीसरे दर्जे का दिव्य आत्मा? बड़ा भाई खुद धन देवता है, तेरी ताकत बढ़ाने में मेरी मदद वैसे भी सीमित है, और ये तो दूसरों का मंदिर है, दूसरे की जगह, इसकी वजह से भी मैं तुझ पर जितनी दिव्य शक्ति छोड़ सकता हूँ वो भी सीमित हो जाती है। एक काम कर, तू पता कर, अगर बड़े भाई को अपने घर ले जाना हो तो कितना खर्चा आएगा। अगर तू मुझे घर लेकर पूजा कर सके तो हर बार मैं कम से कम 20% ज्यादा दिव्य शक्ति तुझे दे सकूंगा। मतलब हर 5 बार पूजा करने पर तुझे मंदिर से एक बार ज्यादा फायदा मिलेगा। फर्क भले कम हो पर ना होने से बेहतर है। अगर छोटे भाई मुझे घर ले जाए तो जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। बता तेरा क्या ख्याल है? बड़े भाई को घर ले जाना सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। ये आइडिया तो बढ़िया है। अगर सच में उन्हें घर ले गया तो मतलब ये बड़ा सहारा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। फिर आगे पैसों की क्या फिक्र। मन ही मन बहुत खुश होकर फौरन बोला, बड़े भाई का आइडिया कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। और छोटे भाई से रहा भी नहीं जाता कि बड़ा भाई ऐसी टूटी फूटी जगह में रहे। अभी तो छोटे भाई के पास बड़े भाई के लिए मंदिर बनवाने की ताकत नहीं है, पर आगे जब हालात सुधरेंगे तो जरूर एक शानदार सोने जैसा चमकता मंदिर बनवाऊंगा और असली धन देवता के नाम से बड़े भाई की पूजा करवाऊंगा। सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच, कसम खाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे भाई, बड़े भाई ने सही बंदा चुना। बड़ा भाई कई सालों से यहाँ बैठा बैठा हार मच चुका था। सोचा था अब कुछ नहीं होगा, पर लगता है किस्मत ने ही छोटे भाई जैसे सच्चे दिल वाले इंसान से मिलवाया। छोटे भाई कहने को शब्द कम पड़ रहे हैं। तूने बड़े भाई में फिर से उम्मीद जगा दी। बड़ा भाई भी पूरी ताकत लगाकर तेरा रास्ता आसान बनाएगा, पैसों की तंगी कभी नहीं होने देगा। मैं भी उतना ही भावुक होकर जैसे रोने ही वाला था बोला, बड़े भाई फिक्र मत करो, छोटा भाई कभी नहीं भूलेगा। छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई। इस वक्त अगर कोई और देख रहा होता तो इन दोनों पुराने कलाकारों के इस नाटक को देखकर तालियां बजाता। इतना नाटक करने के बाद जुनकाई प्रभु भी धीरे धीरे शांत हुए। छोटे भाई, अब जैसा प्लान बना है वैसा ही कर, पर एक बात और बता दूं, अगर तू जल्दी से तीसरे दर्जे का दिव्य आत्मा बनना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका है किसी युद्ध देवता की पूजा करना। तू जाकर एक चुन ले, फिर वेपेंग को बता देना। अगर वेपेंग तेरी थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। अब देर हो रही है, आज के लिए इतना ही। बड़ा भाई तेरी खबर का इंतजार करेगा। मैंने कुर्सी से उठकर बड़े भाई को विनम्रता से विदा किया। मूर्ति के अंदर की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। आज का दिन तो सच में बहुत जबरदस्त निकला। न सिर्फ चढ़ावे का असर टेस्ट हुआ, बल्कि जुनकाई प्रभु से भाईचारा भी बन गया, साथ में खजाना और दिव्य शक्ति भी मिली। सबसे बड़ी बात, अब आसमान में मेरा भी अपना बंदा है। अगर कुछ और देवताओं से भी अच्छे रिश्ते बना लूं तो घर में सीधा मंदिर बना लेना कितना बढ़िया रहेगा। बाहर निकलते हुए जब मैं लेजू मंदिर के पास से गुजरा तो अचानक रुक गया। लेजू, बिजली की दुनिया के सबसे बड़े असली देवता, अगर उनकी मंजूरी मिल जाए तो वो सारे राक्षसों वाले डंजन भी अब आसानी से हाथ लगने लगेंगे। सोचते ही मैंने रास्ता बदला और अगरबत्ती काउंटर की तरफ बढ़ा। 20 अगरबत्तियां लेजू के नाम पर मांगी, पर काउंटर पर काम करने वाला मुझे सुनहरी रोशनी में नहाया देखकर हैरान रह गया। आंखें फट गई, चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम फिर से सफल हो गए? बस किस्मत अच्छी थी। तेरी ये किस्मत तो बहुत ही ज्यादा है यार, खुद को देख, इतना चमक रहा है, रात को यहाँ खड़ा हो जाए तो लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुझ पर तो जबरदस्त आशीर्वाद बरसा है। मेरी सलाह है जल्दी जाकर गॉड डिग्री चेक करा, ये तो डरावना है। काउंटर वाला बंदा बोलते बोलते हकला रहा था। ठीक है, मैं चेक करा लेता हूँ, पहले मुझे डिब्बा दो। मैंने डिब्बा लेकर टेस्टिंग खिड़की की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे एक सूट पहने आदमी भीड़ को चीरते हुए टेस्टिंग खिड़की के पास आ गया। मुझे अजीब लगा, बिना सोचे मुड़कर देखा तो वो सूट वाला आदमी हाथ बांधे मुझ घूरे जा रहा था। उसके बैच पर लिखा था इंचार्ज।
ये देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कहीं ये उनके मंदिर की इज्जत बिगड़ने का डर तो नहीं। इस झाओ मंदिर की सबसे बड़ी पहचान थी झाओ गोंगमिंग यानी झाओ धन देवता। अब अगर मुझे जुनकाई प्रभु से इतना आशीर्वाद मिला है और अगर ये बात फैल गई तो जुनकाई प्रभु का चढ़ावा बहुत बढ़ सकता है, जिससे झाओ धन देवता का चढ़ावा कम हो जाएगा। ये तो झाओ मंदिर वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए इंचार्ज का चेहरा ऐसा बना हुआ था। तभी मशीन चालू होने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर ठंडे शब्दों में लिखा आया, जुनकाई शेन 43%। ये देखते ही पूरा हॉल जोश से भर गया। बगल में खड़ा अब तक चुप रहा झाओ जही होंग आखिरकार मुझसे बोल पड़ा, बेटा आगे से हमारे झाओ मंदिर में किसी और देवता की पूजा करना, हमें कोई एतराज नहीं, पर जुनकाई शेन नहीं चलेगा। मुझे समझ नहीं आया, भले जुनकाई प्रभु और झाओ प्रभु में मुकाबला हो, पर आखिर दोनों तो आपके ही मंदिर के देवता है ना। अगर उनका चढ़ावा बढ़े तो मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं। तेरी बात सही है, पर तूने सबसे जरूरी बात छोड़ दी। हमारा सरनेम झाओ है। मैं समझ गया, अब बहस की गुंजाइश नहीं है। मैंने बहस करना छोड़ दिया। अगर मैं फिर भी जिद करूं तो? हा 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 हा। तुझे लगता है मैं तुझे पूजा नहीं करने दूंगा? कर सकता है तू। सरकार का साफ नियम है, जब तक कोई बुरा इतिहास न हो मंदिर किसी देवता की पूजा नहीं रोक सकता। झाओ जाहियोंग ने भी छूना छोड़ दिया। मुझ पर इल्जाम मत लगा, हम नए देवता भी ला सकते हैं और उतना ही हक हमें कम चढ़ावे वाले देवताओं को हटाने का भी है। अगर मैं जुनकाई शेन की जगह हटा दूं तो फिर तू कैसे पूजा करेगा? पूरे जियांग प्रांत में जुनकाई शेन जैसे अनजान देवता की पूजा सिर्फ हमारे झाओ मंदिर में होती है। अगर हमने हटा दिया तो जियांग प्रांत में तुझे दूसरी कोई जगह नहीं मिलेगी। झाओ जही होंग बिना छुपाए धमकी दे रहा था। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सच में सोचा नहीं था झाओ परिवार इतना बेशर्म और इतना संवेदनशील निकलेगा। पर झाओ जहीहोंग को खुद पर बहुत भरोसा था, तो मेरे पास भी अपने तरीके थे। तुझे देवता हटाना है, कोई बात नहीं, तो चलो सरकार से पूछते हैं। देवता को घर ले जाने की कीमत का भी सरकारी नियम है। अगर मुझे याद है सही तो जुनकाई शेन जैसे लगभग अनजान देवता को घर ले जाने के लिए सरकारी कीमत 60 से 80 लाख के बीच होती है। मंदिर को 20% तक बढ़ाने का हक होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 96 लाख। अगर मैं ये पैसे दे दूं तो तुम्हारे पास मुझे मना करने का कोई हक नहीं। मैं सही कह रहा हूं ना? तूने जो कहा वो सही है, पर क्या तेरे पास 96 लाख है? कल वाले आशीर्वाद से तूने ज्यादा से ज्यादा 10-20 लाख ही कमाए होंगे। अभी भी 70 लाख कम पड़ेंगे। देवता को घर ले जाने के पेमेंट का टाइम 1 हफ्ता होता है, यानी रोज 10 लाख। इतना जुटा पाएगा? और ये मत भूल, मुझे पता है जुनकाई शेन धन के देवता हैं। एक बार तुम्हें अचानक पैसा दिलवा दिया, इसी में शुक्र मना। दोबारा तुझे इतना बड़ा फायदा मिलना नामुमकिन है। झाओ जाइहोंग को अपने पत्ते पर पूरा भरोसा था, और सच में उसके पास इतनी ताकत भी थी। इतनी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे उसने मुझे पूरी तरह पढ़ लिया हो। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। सोंग हाओ जैसे छोटे मोटे विलन के मुकाबले ये झाओ जाइहोंग तो कई दर्जे ऊपर निकला। अब क्या करूं? यहाँ तक आ गया हूं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये झाओ परिवार तो साफ मुझे और जुनकाई प्रभु के बीच का नाता हमेशा के लिए तोड़ना चाहता है, ताकि आगे कोई मुसीबत न आए। जब दोनों में तीखी बहस चल रही थी तभी अचानक मंदिर के बाहर से शोर शराबा सुनाई दिया। आ गए। देखा तो 2 कतारों में काले कपड़ों वाले लोग सीधे अंदर घुस आए। कई भक्तों को जोर से हटाकर एक खाली जगह बना दी। इसके पीछे एक बहुत ही आलीशान टोली अंदर दाखिल हुई। आगे आगे एक शांत और गंभीर सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, पर बाल काफी सफेद हो चुके थे। साथ में एक बेहद खूबसूरत ठंडे मिजाज वाली औरत थी, जिसने वहां मौजूद हर भक्त का ध्यान खींच लिया। मेरा ध्यान भी उस औरत की तरफ अपने आप चला गया। अरे वाह सन साहब, आप आखिरकार आ गए। झाओ जिहोंग ने उस टोली को देखते ही अपना पहले वाला रवैया एकदम बदल दिया और चेहरे पर पहले कभी न दिखी मुस्कान ला दी। फौरन आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। सन साहब, यानी शहर के दक्षिण वाले सन परिवार के मुखिया सन छिंगचांग। जियांगडू शहर में कुल 4 बड़े परिवार थे। उत्तर के झाओ, दक्षिण के सन, पश्चिम के वांग और पूर्व के छिन। जियांगडू के चारों बड़े मंदिर इन्हीं चारों परिवारों की संपत्ति थे। तभी समझ आया वो खूबसूरत औरत क्यों जानी पहचानी लगी। वो तो सन परिवार की बेटी निकली। शायद नाम था सन यूरोंग। झाओ इंचार्ज, यहाँ सब तैयारी हो गई? सब तैयार है, मुझे मालिक का हुक्म मिला था, फौरन ही शोशिंग दुकान पहले से खाली करा दी थी, बस आपके आने का इंतजार था। अच्छा झाओ इंचार्ज, तुमने अच्छा ख्याल रखा। काम पूरा होने के बाद मालिक तुम्हें जरूर इनाम देंगे। ताई साहब, अब आपकी बारी है। सबकी नजरें आवाज की तरफ गईं तो देखा दरवाजे पर एक बकरी की सवारी करता हुआ हरे रंग का जानवर, उस पर सवार आदमी बड़े घमंड से धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजर रहा था। इसकी असलियत तो वही निकला। ताई कुन सच में यही है। उसका उपनाम था जीवन बढ़ाने वाला संत। ताई मास्टर, जिसे जीवन बढ़ाने वाला संत कहा जाता था, सीधे सन छिनचांग के सामने आकर रुके। आगे का साकाम अब आप पर है, फिक्र मत करो सन परिवार के मुखिया। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा बुजुर्ग के लिए दुआ करने की। झाओ जहीहोंग खुद आगे आगे चलते हुए सबको लेकर सीधा शतायु मंदिर की तरफ बढ़ा। तभी आसपास भक्तों की फुसफुसाहट तेज होने लगी। लगता है अफवाह सच में सच थी। कहते हैं सन परिवार के बुजुर्ग अचानक बेहोश हो गए। बाहर चर्चा है कि उनकी उम्र खत्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। इसीलिए सन परिवार ने हर तरफ ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जो उम्र बढ़ा सकें बुजुर्ग की जान बचाने के लिए। इनाम भी बहुत बड़ा रखा है। बड़ा इनाम? पूरी दुनिया का इनाम? मैंने फौरन इस बात की सबसे जरूरी बात पकड़ ली। ये बंदा असल में सिर्फ दूसरे दर्जे का दिव्य आत्मा है,
पर सुना है इसकी शतायु देवता के साथ गॉड डिग्री 47% है। पूरे जियांग प्रांत में शायद टॉप 3 में आता है। इतना जबरदस्त। तो फिर सन परिवार के बुजुर्ग बच ही जाएंगे। चलो चलकर देखते हैं। पीछे के भक्त सब भागकर तमाशा देखने चले गए। मैं भी शतायु मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। ये मेरे लिए पहली बार था जब मैं सच में किसी बड़े टास्क में शामिल हो रहा था, और वो भी सन परिवार जैसे बड़े क्लाइंट का। जब मैं शतायु मंदिर पहुंचा तो पूरा मंदिर लोगों से खचाखच भरा था। ढेर सारे कर्मचारी और सन परिवार के सिक्योरिटी वालों ने मिलकर एक इंसानी दीवार बना दी थी। सारे भक्तों को कई मीटर दूर रोक रखा था। मंदिर के अंदर शतायु देवता की सुनहरी मूर्ति बहुत शानदार और मुस्कुराती हुई थी। अंदर सिर्फ सन परिवार के लोग, ताई कुन और झाओ जाहियांग मौजूद थे। जीवन बढ़ाने वाला संत ताई कुन बैंगनी अगरबत्ती लेकर पूजा शुरू कर चुका था। क्या लगता है ये ताई मास्टर कितनी बार में सफल होगा? शर्त लगाएं। किस्मत अच्छी हो तो एक बार में हो जाए, बुरी हो तो 10-12 बार भी लग सकते हैं, ये नॉर्मल है। अगर शर्त लगानी हो तो मैं 10 बार पर लगाता हूँ। बगल वाले लोगों की बातें सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, ये ताई कुन खुद तो सिर्फ दूसरे दर्जे का दिव्य आत्मा है, आम बड़े परिवारों के गार्ड से भी कमजोर। पर जो ट्रीटमेंट इसे मिल रहा है वो 5वें दर्जे के या 6ठे दर्जे के दिव्य आत्मा को भी शायद न मिले, बस इसलिए क्योंकि शतायु देवता पॉपुलर हैं और इसकी गॉड डिग्री 47% तक बन चुकी है। तो इतना घमंड करने का हक तो बनता है। मन में एक आइडिया आया। मैं शर्त लगा रहे दोनों लोगों की तरफ मुड़ा। भाई साहब, ये ताई मास्टर एक सर्विस के कितने पैसे लेते हैं? एग्जैक्ट प्राइस तो हमें भी नहीं पता, पर सुना है एक बार इन्होंने 70 लाख लेकर किसी की उम्र 1 साल बढ़ाई थी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की उम्र बढ़ा सकते हैं? एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। और इस ताई मास्टर ने एक नियम भी बना रखा है, एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही ये सर्विस ले सकता है। आखिर उम्र मांग कर पाना है, ज़्यादा मांगोगे तो प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने सोचा, अगर मैं भी किसी उम्र बढ़ाने वाले देवता की पूजा करूं तो शायद ताई कुन के मुंह से भी कुछ फायदा निकाल सकूं। इसी वक्त शतायु मंदिर के अंदर ताई मास्टर ने आंखें खोली। चेहरे पर हैरानी थी। साफ था पहली कोशिश बिना किसी शक के फेल हो गई थी। अजीब बात है, पहले जब भी मैंने शतायु देवता से संपर्क किया कुछ ना कुछ जवाब जरूर आता था। आज तो कोई हलचल ही नहीं हुई। ताई कुन को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने गहरी सांस ली, फिर से अगरबत्ती सामने उठाई, पर दूसरी बार भी वही हुआ, फिर से नाकाम। ताई कुन के माथे पर पसीना आने लगा। दिल की धड़कन भी तेज हो गई। बिना रुके उसने फिर अगरबत्ती जलाई, पर तीसरी बार भी नाकामी, चौथी बार भी, 5वीं बार भी नाकामी। ये कैसे हो सकता है? क्या शतायु देवता नहीं चाहते कि मैं सन परिवार के लिए दुआ करूं? उसका दिल लगभग टूटने लगा। साथ ही सन परिवार का भी हौसला डगमगाने लगा। 1-2 बार तो ठीक था, पर लगातार 10-12 बार नाकामी से सन छिंगचांग की बेचैनी भी बहुत बढ़ गई। हार न मानते हुए ताई कुन ने माथे का पसीना पोंछा, थोड़ा शरीर सीधा किया, फिर एक और बड़ी अगरबत्ती जलाई। इस बार ताई कुन के हाथ की अगरबत्ती से रंग बिरंगी चमक निकली। आसपास साफ तौर पर दिव्य शक्ति की लहरें महसूस होने लगी। सब यही सोचने लगे कि अब काम बन जाएगा, बड़ी कामयाबी बस आने ही वाली है। तभी अचानक बिना किसी इशारे के उस रंगीन रोशनी में एक चिंगारी उठी। अगले ही पल जैसे आग की चिंगारी से रुई सुलग जाए, वैसे वो पूरी रंगीन रोशनी अचानक भड़क उठी। ताई कुन की आंखें फट गईं। वो आग अचानक एक आग के गोले में बदलकर सीधा ताई कुन की छाती पर जा टकराई। ताई कुन के मुंह से खून निकल आया। पूरा शरीर जैसे किसी टूटी पतंग की तरह उड़कर पीछे गिर गया, बेहोश हो गया। मंदिर के बाहर के भक्त एक पल के लिए सन्न रह गए। कुछ पल बाद जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फिर से फट पड़े, ऐसे ही हॉल में शोर मच गया। पूजा फेल हो गई। दिव्य शक्ति उल्टी दिशा में चली गई। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? अब तो सन परिवार के बुजुर्ग के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। जल्दी सन साहब को बिठाओ। लोगों ने सन शिंगचांग को कुर्सी पर बिठाया। पापा मैं बेकार निकला, बेटा बेकार निकला। सन परिवार के सारे लोगों के चेहरे उतर गए, आंखों में आंसू आ गए। बाहर खड़े भक्त भी इस मंजर को घेर कर देखने लगे। ये देखकर मुझे लगा मेरा मौका आ गया है। उम्र से जुड़े देवताओं में सबसे मशहूर शतायु देवता के अलावा कुछ और देवता भी हैं जो उम्र बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। पहली माझो देवी, ये एक महिला देवता है। पश्चिम की रानी माता की सेविका, बहुत पुण्य से बनी है, पर शतायु देवता के मुकाबले तो बिल्कुल अनजान है। दूसरी यानशो सिमिंग देवता, ये दक्षिणी 6 तारों में से एक हैं। उम्र और किस्मत के प्रभारी, जीवन बचाने की शक्ति रखते हैं। आम लोग इन्हें उम्र प्रभारी भी कहते हैं। तीसरी दक्षिणी अनंत जीवन देवता, जिन्हें दक्षिणी और बुजुर्ग भी कहते हैं। ये युआनशी तियानजुन के सबसे बड़े शिष्य हैं, दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े भाई। 6 पंखों में से एक, स्वर्ग के राजा के बराबर दर्जे के हैं। बिना देर किए मैं जल्दी से देवताओं की लिस्ट के सामने जाकर माझो देवी और यानशो समिंग को ढूंढने लगा। दक्षिणी अनंत जीवन देवता के बारे में तो सोचना ही बेकार था। इस जियांगडू शहर जैसे छोटे मंदिर में इतने बड़े दर्जे के देवता की पूजा होना नामुमकिन ही था। फिर मैं बहुत ध्यान से पूरा ढूंढा, मुख्य मंदिर, बगल के मंदिर, यहाँ तक कि पिछले आंगन की वो लंबी लिस्ट भी एक एक करके चेक की, पर माझो देवी और यानशो सिमिंग कहीं नहीं मिले। मैं बेचैन होकर सिर खुजाने लगा। मौका तो बिल्कुल सामने था, पर इस अचानक मुसीबत ने सब गड़बड़ कर दिया। मन बहुत उदास हो गया। बिना सोचे मेरी नजरें देवताओं के लिस्ट पर घूमने लगी। तभी अचानक 2 पंक्तियां मेरी नजरों के सामने आ गईं। ऊपर 4 बड़े शब्द लिखे थे, यमलोक, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यमराज मंदिर। ये देखते ही मेरी भौएं कस गईं। दिमाग में झट से कुछ शब्द उभर आए। यमराज, जीवन मृत्यु का फैसला, बड़ी जीत की गारंटी, हनुमान जी के बंदर सेना जैसे।
हर शब्द जैसे एक के बाद एक अपने आप जुड़ता चला गया। हाँ, मैं कैसे भूल गया, पुरानी कहानियों में मशहूर जीवन मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें यमदेव भी कहते हैं, नर्क के 10 बड़े यमराजों में से एक, जीवन मृत्यु विभाग के प्रभारी, अच्छे को इनाम बुरे को सजा, धरती और स्वर्ग के बीच फैसला, नर्क की व्यवस्था संभालने वाले। अगर सिर्फ उम्र बढ़ाने की बात करें तो कौन सा देवता यमराज से बड़ा हो सकता है? शतायु देवता भी सामने आए तो शायद बगल हट जाए। आखिर शतायु देवता हो या मागो हो या यानशू सिनिंग हो, इनकी ताकत ज्यादातर मुश्किल वक्त में थोड़ी मदद जैसी होती है। पर यमराज अलग हैं, अगर वो सच में किसी को जिंदा रखना चाहें तो सच में उनके पास ताकत है हमेशा के लिए जिंदा रखने की। बस शर्त इतनी है कि वो चाहें। और यमराज तो सच में सबसे बड़े अनजान देवता है। सिर्फ ये नहीं, पूरा यमलोक का देवता तंत्र लगभग सारे अनजान देवताओं से भरा है। सिंधु महाराज भी इसमें शामिल हैं। आखिर कौन सा अच्छा इंसान बिना वजह यमराज की पूजा करता है? पूजा करना तो दूर की बात है, पूरे यमलोक में बस एक हो तो देवी की ही थोड़ी बहुत पूजा होती है। आखिर वो तो प्राचीन महान सृष्टि की देवी में से एक है। इनका दर्जा नर्क के बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग है। दिमाग में झट से फैसला आ गया, तुम ही सही हो यमराज। मैं फौरन मुड़ा और फिर से शतायु मंदिर की तरफ तेजी से भागा। इस वक्त मंदिर के अंदर निराशा की लहर फैल चुकी थी। सन छिंचांग कुर्सी में बेजान सा बैठा था, जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। उसकी पत्नी रो रो कर हालत खराब कर चुकी थी, बेटा बेटी भी उदास चेहरे लिए बेबस खड़े थे। चलो, सन छिंचांग ने हाथ हिलाया, चेहरा राख जैसा फीका पड़ चुका था। सबसे आगे चलते हुए भक्तों ने अपने आप रास्ता दे दिया। सन छिंचांग दूर डूबते सूरज को देखकर जैसे उदासी और गहरी हो गई। हर कदम बहुत भारी लग रहा था। पापा, बेटे ने पूरी कोशिश की, मानो कोई बड़ा पत्थर गहरे तालाब में गिरा हो। अचानक हजारों लहरें उठ गईं। पूरे शतायु मंदिर के बाहर हलचल मच गई। अरे, ये तो वही लड़का है ना जिसे अचानक किस्मत मिली थी? हाँ, यही तो है। ये तो धन देवता की पूजा करता था, अब अचानक उम्र बढ़ाने की भी बात करने लगा। बकवास है ये तो। बेवकूफ लड़के, यहाँ बकवास मत कर। देख तो सही ये जगह कैसी है। यहाँ तेरा कोई काम नहीं, चल दफा हो जा। सन साहब, इसकी बकवास बातों में बिल्कुल मत आइएगा। इसने तो सिर्फ किसी जुनकाई देवता की पूजा की है, जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो। इसे उम्र बढ़ाने की विधि के बारे में क्या ही पता होगा। पर सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधा सन छिंचांग के सामने पहुंच गया। सन साहब, ताई मास्टर तो बेहोश हो चुके हैं। अभी बाजार में इनसे बेहतर कोई और नहीं मिलेगा। मुझे एक बार मौका दीजिए, शायद मैं आपको कोई हैरानी वाली खुशखबरी दे सकूं। हाँ हाँ हाँ, ये लड़का अभी तक बकबक बंद ही नहीं कर रहा। अरे कोई है? कुछ मंदिर के कर्मचारी फौरन आगे बढ़े, पर सन छिंचांग ने बस हल्का सा हाथ हिलाया। एक अदृश्य ताकत से वो वहीं जड़ हो गए। उसकी नजरें बिजली जैसी तेज मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। गंभीर आवाज में बोला, मैं तुझे 1 मिनट देता हूं, अपनी बात कह। सन छिंचांग का जबरदस्त रुतबा बिना किसी रोक टोक के मुझ पर हावी होने लगा। चौथे दर्जे का दिव्य आत्मा, सच में सन परिवार का मुखिया कमाल का निकला। मुझे सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। इस तीनों लोक में सिर्फ शतायु देवता ही उम्र बढ़ाने की दुआ नहीं दे सकते। कुछ और देवता भी हैं जिनमें ये ताकत है, जैसे माझू देवी। मैं यमराज की पूजा करना चाहता हूँ। यमराज की पूजा, ये 3 शब्द निकलते ही पूरे हॉल में अंदर बाहर हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे सबको किसी मंत्र से जड़ कर दिया गया हो। सबकी आंखें फट गईं। क्या तो यमराज की पूजा करना चाहता है? हाँ 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 हाँ। झाओ जाही होंग को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया चुटकुला सुन लिया हो। वहीं खड़े खड़े हैरानी से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही जैसे सबका बंधा हुआ बांध टूट गया। चारों तरफ हंसी और फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। मैंने सही सुना ना? यमराज की पूजा करके उम्र बढ़ाना चाहता है? सन साहब, मैंने अपनी बात कह दी है। अब मौका देना या ना देना आप पर है। अगर मैं फेल भी हुआ तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस थोड़ा वक्त बर्बाद होगा। बेवकूफ लड़के, सन साहब का वक्त इतना कीमती है, तेरे जैसे लोगों के बराबर नहीं है। बेवकूफ लड़के, जियांगदू शहर में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सन परिवार के साथ मजाक करने की। तू पहला है। सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सन छिंचान की नजरें फिर से मुझ पर टिक गई। आवाज में एक खतरनाक सा भाव आ गया। मेरे बेटे ने सही कहा। जियांगडू शहर में सच में किसी की हिम्मत नहीं होती हमारे सन परिवार के साथ मजाक करने की। अगर तू मुझे कोई भरोसेमंद वजह नहीं दे पाया तो आज तेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैं आपको एक वजह देता हूँ। सन साहब, आपको जो वजह चाहिए वो बहुत सीधी है। झाओ इंचार्ज, तुम मुझे बताओ, मेरी कल और आज की परफॉर्मेंस तुम्हारे मुंह से सुनना ज्यादा भरोसेमंद लगेगा। उस पल सबकी नजरें झाओ जीहोंग पर टिक गईं, खासकर सन छिंचांग की वो अदृश्य दबाव भरी नजर, जिससे झाओ जीहोंग की सांस रुकने लगी। सन साहब, ये कल मंदिर आया था, एक अगरबत्ती से गॉड डिग्री को 5% तक पहुंचा दिया था। ये सुनकर सन परिवार के सभी लोग और वहां मौजूद अनजान भक्त भी हैरानी से मुंह बाए रहे। यहाँ तक कि सन छिंचांग की आंखों में भी हल्की हैरानी झलक गई। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर सन छिंचांग का दिल एक पल के लिए तेज हो गया। उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। फिर उसकी नजरें तेज चाकू की तरह झाओ जही होंग के चेहरे पर टिक गईं। फिर आज उसने फिर एक अगरबत्ती से गॉड डिग्री को 43% तक पहुंचा दिया। ओह! इस पल चारों तरफ पूरी तरह हलचल मच गई। सन छिंचांग के चेहरे पर हैरानी साफ बढ़ती दिखी। वहीं बगल में खड़ी सन यूरोंग की आंखें बुरी तरह चमकने लगीं। बिना सोचे उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। साफ था वो हैरानी में डूब गई थी। पीछे खड़े सन शिंगवेन, सोंग परिवार और वो सारे भक्त जो मुझे पहले नहीं जानते थे,
उनके तो जबड़े ही जमीन तक गिरने वाले थे। एक अगरबत्ती से 5%, फिर एक अगरबत्ती से 43%। ये लड़का इंसान है भी या नहीं? कैसा रहा सन साहब? क्या ये वजह काफी है मुझे मौका देने के लिए? मैं सन शिंगचांग की हैरान नजरों का सामना करते हुए शांति से बोला। सन शिंगचांग तुरंत होश में आया। चेहरे से पहले वाली हल्की सी नजरअंदाजी गायब हो चुकी थी। उसने गंभीरता से हाथ जोड़े झुककर बोला, बताइए मिस्टर, आपका शुभ नाम क्या है? सन साहब, तकल्लुफ की क्या जरूरत? मेरा नाम लू चेन है। सन शिनचांग के चेहरे पर एक मुश्किल से आई हल्की मुस्कान दिखी। फिर वो पलटकर झाओ जाहिहोंग की तरफ मुड़ा। झाओ इंचार्ज, यमराज की कुछ अगरबत्तियां मंगवा दो। दोस्त, कौन सी चाहिए? मैं भी पहली बार यमराज की पूजा कर रहा हूँ। अभी गॉड डिग्री भी कम है, तो मुझे 3 अगरबत्तियां दे दो। कामयाबी नाकामी सब इन 3 के अंदर तय हो जाएगी। ठीक है, जैसा दोस्त कहे। झाओ इंचार्ज, जरा तकलीफ कर लो। जी। फिर सारे लोग मिलकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रास्ते के आखिर में एक हर तरफ से हवा घुसती हुई घास फूस की छोटी झोपड़ी नजर आई। वो पीछे वाले खंडहर आंगन से भी ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी। इतनी खस्ता हालत में थी कि देखते ही डर लगे। सब पास पहुंचे भी नहीं थे कि उस डगमगाती झोपड़ी के दरवाजे पर लटके एक पुराने बोर्ड पर खून जैसे लाल 4 बड़े अक्षर नजर आए, यमलोक। सन शिंगवेन ने ठंडी सांस ली। उसे लगा जैसे चारों तरफ तापमान अचानक गिर गया हो। हर तरफ से एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में घुसने लगी। अरे बाप रे, वहां तो भूत की आग जैसा कुछ दिख रहा है। सन शिंगवेन को झोपड़ी के अंदर 2 हरी हरी सी रोशनी दिखी। वो डरकर अपनी बहन सन योरोंग के पीछे छिप गया। डरपोक कहीं का, कैसी रोशनी? चलो। मैंने दरवाजा खोला। सन्नाटे भरे माहौल में एक डरावनी सी चरचराती आवाज आई। अंदर देखा तो वहां बस एक पुरानी चौकोर मेज रखी थी। मेज पर कुछ छोटी बड़ी तख्तियां थीं। वहां न तो कोई मंदिर की तख्ती थी, न ही कोई मूर्ति। मैं आगे बढ़कर देखा। सबसे बड़ी और बीच वाली तख्ती पर लिखा था यमराज। बाईं तरफ एक छोटी तख्ती पर लिखा था नर्क का अधिकारी। और दाईं तरफ एक छोटी पर लिखा था काला सफेद अनिश्चय। मैंने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। सन छिंगचान की तरफ मुड़कर अंदर आने का इशारा किया। सन साहब, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सन छिंगचान ने सिर हिलाया, हाथ लहराया और तुरंत उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। पैसों के मामले में मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। ताई मास्टर वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही रखेंगे। अगर आप सच में उम्र बढ़ाने में कामयाब हुए तो कुल 3 करोड़ मैं अपने हाथों से दूंगा। मैं भी अंदर से बहुत उत्साहित हो गया। बड़े परिवार का दिल सच में बड़ा होता है। ठीक है, जैसा सन साहब कहें। सन छिंगचांग ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन किया। फिर मैंने भी अपना नाम लिख दिया। अचानक बिना किसी इशारे के मेरे कान के पास सिक्के गिरने जैसी आवाज आई। मेरी आंखें फट गईं। मैंने गले में पहने तोंगचाई युआनबाओ की तरफ देखा। समझ गया कि पैसिव इफेक्ट चालू हो गया है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट 100% कामयाब होगा। वाह, ये तो बढ़िया है। ऐसा लगता है इस तोंगचाई युआनबाओ में भी थोड़ा नाटकीय अंदाज है। सन साहब, आपको इंतजार करवाया। अगरबत्ती वाला झाओ जईहोंग भी थोड़ी देर से पहुंचा। सन छिंगचांग ने अगरबत्ती ली, अच्छे से चेक करके कोई दिक्कत न देखकर सिर हिलाया। मेहनत के लिए शुक्रिया झाओ इंचार्ज। लू दोस्त, अब आगे का काम आपके जिम्मे है। सन साहब फिक्र मत कीजिए, छोटा भाई पूरी ताकत लगा देगा। अब आप सब लोग बाहर इंतजार कीजिए। सन छिंगचांग की पूरी टोली झोपड़ी से बाहर हट गई। मैंने एक अगरबत्ती जलाई, मन ही मन देवता बुलाने का मंत्र पढ़ने लगा। पर यह वो मंत्र नहीं था जो पहले जुनकाई प्रभु को बुलाने के लिए पढ़ा था, बल्कि खासतौर पर यमराज को बुलाने वाला मंत्र था। मंत्र पढ़ते ही मेरे हाथ की अगरबत्ती अचानक और तेज जलने लगी। उस दुनिया में जो आम लोगों को नजर नहीं आती, वहां एक चमकती किरण आसमान में उठी, घूमती मुड़ती हुई एक तलवार का रूप लेकर सीधा जमीन में समा गई, गायब हो गई। नर्क के यमराज महल में जमीन से ठंडी हवा फैलने लगी। कतार में लगे दियों की रोशनी टिमटिमाने लगी। अंधेरे रास्ते के आखिर में पुराना धब्बेदार यमलोक का दरवाजा। ये तो इंसानों का चढ़ावा। वाह, ये धरती के साधक भी हद से ज्यादा लालची निकले। हिम्मत तो देखो, सीधे मुझ पर ही हाथ डाल दिया। सच में समझते हैं तीनों लोकों में से एक यमलोक कोई बुरी जगह है क्या? कितनी हिम्मत है। महाराज, इजाजत दीजिए, मैं जाकर पकड़ लाता हूं उसे। नहीं, इस लड़के ने खुद से चढ़ावा तैयार किया है। लगता है थोड़ा हुनर है इसमें। मैं खुद जाकर देखूंगा। वैसे भी बहुत समय हो गया धरती पर गए हुए। चढ़ावे का ये स्वाद सच में बढ़िया है। बाकी सब लोग ठंड से कांप उठे। सब इधर उधर देखने लगे। सन यूरोंग को लगा जैसे उसके सिर के ऊपर कुछ अचानक अंधेरा हो गया हो। बिना सोचे उसने ऊपर देखा। देखा तो हैरान रह गई। पापा देखिए तो। सब उसकी उंगली की दिशा में देखने लगे और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गए। झोपड़ी के ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उन काले बादलों के अंदर लाल रंग की आग जैसी लपटें घूम रही थी। ये क्या चीज है भाई? सन शिंगवेन डरकर लगभग गीला ही हो गया। झाओ जाईहोंग भी मुंह फाड़े हैरानी से देखता रह गया। क्या ये कोई शुभ संकेत है? सन छिंगचांग अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। उसकी नजरें फिर से झोपड़ी के अंदर मुझ पर टिक गईं। अचानक उसने देखा मेरे चारों तरफ एक गाड़ी काली धुंध घूम रही थी। सन छिंगचांग बिना सोचे झोपड़ी में घुसने वाला था, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे सीधा उड़ाकर बाहर फेंक दिया। वो कई कदम पीछे धकेला गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। सन साहब घबराइए मत, मैं ठीक हूँ, मेरी खबर का इंतजार कीजिए। मैंने अंदर से पीछे की तरफ आवाज लगाई, फिर पूरी शांति से सामने देखा, जहां यमराज की तख्ती के ऊपर एक विशाल भूत जैसी परछाई उभर आई थी। चारों तरफ से पत्थर घिसने जैसी ठंडी हवा की आवाज आने लगी। लड़के, तेरी हिम्मत तो देखो, मुझे बुलाने की जरूरत की। डरता नहीं कि मैं तेरी आत्मा खींच लूं? यमराज को प्रणाम, शिष्य यहाँ हाजिर है। शिष्य अभी छोटा है, शायद अभी वहां तक नहीं पहुंच सकता।
पर डरने की बात तो नहीं है महाराज। डरने की क्या बात महाराज, तीनों लोगों के असली देवता हैं। शिष्य को क्या डर, चालाक लड़का है, पर हिम्मत है इसमें कुछ। बाकी लोगों जैसा नहीं, जो मुझे देखकर डर से कांपने लगते हैं, जवाब तक नहीं दे पाते। बोल, मुझे बुलाने की क्या वजह है? ये कहते ही चारों तरफ ठंडी हवा और तेज हो गई, जैसे हजारों आत्माएं फुसफुसा रही हों। महाराज, आज शिष्य ने आपको बुलाया है क्योंकि उसके पास काफी बड़ा पुण्य है जो वो आपको देना चाहता है। पुण्य? मेरे लिए? यमराज के लिए? यमराज की आवाज अचानक तेज हो गई। साफ था उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। लड़के, सच सच बता, वरना भले तेरी उम्र अभी बाकी हो, मैं तेरी जीवन मृत्यु की किताब में एक लकीर जरूर खींच दूंगा। मैंने भी बिना छुपाए सन छिंचांग के बुजुर्ग के लिए उम्र बढ़ाने वाली दुआ की पूरी बात बता दी। क्या कहा? तू चाहता है मैं किसी ऐसे इंसान की उम्र बढ़ा दूं जिसकी उम्र खत्म होने वाली है? लड़के, तू पक्का सही देवता के पास आया है ना? मैं यमराज हूँ, शतायु देवता नहीं। जी महाराज, कहावत है ना, एक जान बचाना 7 मंजिल का मंदिर बनवाने के बराबर पुण्य है। अभी महाराज को बस थोड़ी सी मेहरबानी दिखानी है और वो 7 मंजिल का पुण्य अपने आप मिल जाएगा। बकवास बंद कर। तुझे लगता है जीवन मृत्यु कोई खिलौना है, जैसे चाहे वैसे बदल दो? ये तो नियम कायदों को सीधे धता बताने जैसी बात है। मुझसे ऐसी बात मनवाना बिल्कुल बेतुका है। क्या तुझे लगता है मैं इस पद पर बहुत लंबे समय से बैठा हूँ, अब बोर हो चुका हूँ? बातें करते करते चारों तरफ की ठंडी हवा और तेज हो गई। यहाँ तक कि हवा का तापमान भी अचानक कई डिग्री गिर गया। ठंड हड्डियों तक घुसने लगी। साफ था यमराज गुस्से में आ चुके थे। कहीं इस बार का यमराज कोई एकदम नियम कायदे वाला सीधा साधा बुजुर्ग तो नहीं निकला? मैं मन ही मन तेजी से सोचने लगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तोंगचाई युआनबाओ ने पैसिव तो चालू किया था, मतलब 100% कामयाबी होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो 30% भी मुश्किल लग रहा है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए सोचना जारी रखा कि इस वक्त यमराज को कैसे खुश किया जाए। नजरें आसपास की खस्ता हालत पर घूमने लगी। अचानक मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। लड़के, चुप क्यों हो गया? क्या तुझे भी लगने लगा कि तूने कुछ ज्यादा ही मान लिया? जी, सच में थोड़ा ज्यादा मान लिया। ऐसी सीख देने के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको वो चीज दे सकता हूँ जो आप असल में चाहते हैं। ओह, तुझे पता है मैं क्या चाहता हूँ? बता तो सही। महाराज, अगर मैं आपके लिए एक शानदार यमलोक महल बना दूं और आपकी एक खूबसूरत सुनहरी मूर्ति भी बनवा दूं ताकि धरती के लोग आपकी पूजा कर सकें, तो क्या महाराज इस छोटी सी मामूली सी गुजारिश को मान सकते हैं? मुझे सोने की मूर्ति देगा? सच में, जिस देवता के पास सिर्फ एक तख्ती हो, मूर्ति तक ना हो, उसके लिए मेरी ये सोने की मूर्ति और शानदार महल वाली बात सच में एक बड़ा झटका साबित हुई। लड़के, मुझे तो लगता है ये जगह ही मंदिर है। क्या ये मंदिर तेरा है? यमराज की आवाज भी अचानक थोड़ी नरम पड़ गई। नहीं तो क्या तेरे घर में मंदिर है? बेवकूफ लड़के, हिम्मत तो देखो, मुझसे मजाक कर रहा है। नहीं महाराज, जरा रुकिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे घर में मंदिर नहीं है, पर जिनके लिए मैं दुआ मांग रहा हूँ उनके घर में है, और उनका मंदिर तो हमारे इलाके के 4 बड़े मंदिरों में से एक है, बहुत ही ताकतवर। अगर महाराज इजाजत दें तो मैं उन्हें मनाकर आपके लिए महल बनवाऊंगा, सोने की मूर्ति भी बनवाऊंगा। साफ था, आसपास की ठंडी हवा से पता चल रहा था यमराज अब सोचने में लग गए थे, मन ही मन झिझक रहे थे। अच्छा ठीक है, तेरी नेकनीयती देखकर मैं ये उम्र बढ़ाने वाली बात मान सकता हूँ, थोड़ी छूट दे सकता हूँ। शुक्रिया महाराज। शिष्य ने किताबों में पढ़ा है, नर्क के 10 यमराजों महाराज ही सबसे ज्यादा अच्छे को इनाम, बुरे को सजा देने वाले, दयालु और इंसाफ पसंद है। आज मिलकर देखा तो सच में नाम के अनुरूप है। शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। लड़के, ज्यादा चापलूसी मत कर मुझसे, मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। अगर तू वो पूरा कर सका तो तेरी मांगी हुई बात भी पूरी हो सकती है। कितनी? 10,000 अगरबत्तियां। हर दिन 10,000 लोग पूजा करें। ये कैसा मजाक है भाई? महाराज, आप तो यमराज है ना, धन देवता नहीं। कौन सा नॉर्मल अच्छा इंसान रोज जाकर आपकी पूजा करेगा? आप तो सच में जीता जागता यमराज हैं। अगर तू मुझसे वादा करे तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। यमराज की आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सोचा था सोने की मूर्ति वाली बात से ही बात बन जाएगी, पर पता नहीं कैसे उन्होंने अचानक ऐसा उल्टा दाव चल दिया कि मैं भी हैरान रह गया। महाराज से छुपाना क्या, हर दिन 10,000 अगरबत्तियां, ये सच में शिष्य के लिए मुश्किल है। शिष्य जानता है महाराज दयालु और इंसाफ पसंद है, बुराई से नफरत करते हैं, पर दुनिया वाले नासमझ हैं। ज्यादातर लोग नर्क के देवताओं से डरते हैं। रोज उन्हें बुलाकर पूजा करवाना सच में मुश्किल होगा। ऐसा कहते हुए मन ही मन मैंने सोचा, इतने ज्यादा चढ़ावे की मांग शायद यमराज सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, कहीं ये पूरे यमलोक के लिए धरती पर अपना दायरा फैलाने की कोशिश तो नहीं? वाह, अगर ऐसा हो गया तो ये तो पूरे तीनों लोगों को हिला देने वाली बड़ी उपलब्धि होगी। जब यमलोक की 3,000 साल की अवधि खत्म होगी, तब पांचों दिशाओं के भूत राजाओं की बात छोड़ो, ये बूढ़े यमराज खुद फेंगदू महाराज बनने के लायक हो जाएंगे। तो तुझे कितनी सही लगती है? बता, तेरा क्या ख्याल है? आप देखिए, हर दिन इतनी संख्या कैसी रहेगी? बेवकूफ लड़के, हिम्मत तो देख इसकी। मैं 10,000 अगरबत्ती बोल रहा हूँ और तू सीधा 10 पर उतर आया। अगर बाकी यमराजों को पता चला तो मेरी मूर्ति और महल का क्या मतलब रह जाएगा? हंसी उड़ जाएगी मेरी। जल्दी अपना नाम बता, मुझे तेरे 18 पीढ़ियों के पुरखे भी देखने हैं। अभी नर्क में कहाँ है? अरे बाप रे, ऐसे कहते तो बताता ही। मेरे पुरखों को क्यों ढूंढ रहे हो? यमराज महाराज, शिष्य की एक छोटी सी गुजारिश है। हालांकि शिष्य फिलहाल धरती के भक्तों से रोज पूजा तो नहीं करवा सकता, पर शिष्य के पास और भी तरीका है जिससे महाराज को पुण्य मिल सके।
और शिष्य महाराज को अपने घर ले जाकर रोज पूजा करना चाहता है। धीरे धीरे लोगों को महाराज के बारे में, यमलोक के बारे में बताता रहूंगा। यकीन है जब लोगों को महाराज की सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद ब खुद खुशी खुशी पूजा करने लगेंगे। ऐसे धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, लाखों तक चढ़ावा पहुंच जाएगा। ये मेरे पास फिलहाल सबसे अच्छा तरीका है। यमराज महल के अंदर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। न सिर्फ ठंडी हवा शांत हो गई, बल्कि भूतों की चीखें भी गायब हो गईं। कुछ पल बाद यमराज की आवाज धीरे से गूंजी, लड़के, तू सच में मुझे अपने घर ले जाना चाहता है पूजा करने के लिए? बिल्कुल सच महाराज। तुझे मुझसे बदकिस्मती जुड़ी होने का डर नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आप कोई अशुभ तारा नहीं है। बदकिस्मती की बात कहाँ से आई? और वैसे भी महाराज इतने ऊंचे पद वाले ताकतवर देवता हैं। मेरी श्रद्धा आपके लिए नदी के बहाव जैसी अनंत है। अगर महाराज मना ना करें तो शिष्य आपको अपना धर्म पिता मानना चाहेगा। जुनकाई प्रभु वाली मिसाल के बाद इस बार मैं पूरे आत्मविश्वास से बोला, जब जुनकाई प्रभु खुद मुझे अपना छोटा भाई बना चुके हैं तो जुनकाई प्रभु का ये छोटा भाई अगर यमराज को धर्म पिता मान ले तो कोई ज्यादा बात नहीं ना। वैसे भी मानना या ना मानना उनकी मर्जी, मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं। जो भी करना है थोड़ी हिम्मत से करना ही सही रहता है। साफ था, यमराज को भी उम्मीद नहीं थी कि बात करते करते ये धरती वाला लड़का अचानक उन्हें अपना धर्म पिता बनाने की बात कह देगा। चालाक लड़के, तेरी जुबान में तो सच में जादू है। तूने न सिर्फ मेरी जीवन मृत्यु की ताकत पर नजर गड़ाई, बल्कि अब मुझ पर भी अपना हक जमाने लगा। महाराज विश्वास कीजिए, शिष्य की बात दिल से है। ये बात बाद में देखेंगे। अगर तू सच में एक इंसान होकर मेरा धर्मपुत्र बनना चाहता है तो पहले कुछ करके दिखा। सिर्फ जुबानी बातों से काम नहीं चलेगा। तेरी ये नेकनियति देखकर ठीक है, जल्दी से उस इंसान का नाम बता जिसके लिए तू दुआ मांग रहा है। पहले मैं जांच पड़ताल करूं। इसका मतलब मान गए?